गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब बहुत खुश होंगे। आज दिन थर्सडे है और जैसे कि जीवन जब हम सोकर उठते हैं सुबह को, तो बस सुबह उठने से लेकर और रात के सोने तक हमें कार्यरत ही रहना है। तो हर इंसान अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है और संघर्ष तो सबके जीवन में है ही, और सबको कार्यरत भी रहना है। तो सुबह उठते ही हमारा जो काम है वो शुरू हो जाता है। सुबह की साफ़ सफाई तो हो गई है, उसके बाद नहाने धोने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। सब्ज़ी मेरी बन गई है। आलू मैंने उबलने रख दिए हैं क्योंकि मेरे बेटे को आलू के पराठे खाने हैं आज। तो सब्ज़ी ये भी नहा कर आ गए हैं और अब घर भी नहाने चला गया है। तो मैं इनके लंच में ले जाने के लिए पराठे सेक रही हूँ और नाश्ते में 2 पराठे इन्हें दूँगी। बाकी का आटा जो छोड़ूंगी वो उसके बनाना है मुझे आलू के पराठे, क्योंकि गर्व को आलू के पराठे बहुत पसंद है और आज मेरा भी मन आलू के पराठे ही खाने का कर रहा है। लेकिन ये आलू के पराठे नहीं खाते हैं, इसलिए इनके लिए सब्ज़ी बना दी है अलग से। तो कार्यरत तो हमें रहना ही है। कोई भी काम करने से हमारा शरीर नहीं थकता है, बल्कि हमारे शरीर में और ज़्यादा एक्टिविटी आती है काम करते रहने से। काम जिसको जो पसंद है उसके लिए वो बना दो तो वो भी खुश हो जाता है और हम भी खुश हैं। हम अपने शरीर को जितना चलाएंगे, जितना काम लेंगे हम इस शरीर से, ये शरीर उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि आलस जो होता है, आलस से हमारा भविष्य ख़राब करता है। अब हम एक तरीके का खाना बना दें और रख दें कि जिससे खाना है खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। लेकिन ऐसा नहीं, अगर मेरे हस्बैंड को जो चीज़ पसंद होती है तो कोई नहीं, हम 3 लोग, बेशक हम लोग घर में 3 ही लोग हैं, लेकिन जो चीज़ बेटे को खानी होती है तो मैं अपने बेटे के लिए बना देती हूँ और जो चीज़ हस्बैंड को खानी होती है मैं उनके लिए भी अलग से बना देती हूँ। मुझे ये आलस, मतलब मुझे ये लगता है कि ये लोग खा लेंगे तो मेरा जो पूरे दिन की काम है, मेरा जो मेहनत है या मेरे जो फ़र्ज़ हैं वो पूरे हो चुके हैं। क्योंकि एक लेडीज़ का क्या काम है घर में? उसे अपने हस्बैंड, अपने बच्चे का ध्यान रखना और उनको अच्छे से खाना पीना, उनकी हर चीज़ का ध्यान रख लेना, यही हम औरतों का फ़र्ज़ है। और अगर इस फ़र्ज़ से में हम मतलब आँख चुराएंगे तो फिर हमारा क्या काम है? हाँ, वो बात अलग है जो लेडीज़ जॉब करती हैं या घर में नहीं रहती हैं तो उनके लिए बात अलग है। लेकिन मैं तो घर ही रहती हूँ, मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ। तो मेरा तो मतलब पूरा फोकस मेरा बस यही रहता है कि बच्चा अच्छे से खा ले और हस्बैंड अच्छे से खा लें, उन दोनों का अच्छे से हम ध्यान रख लें। यही सबसे पहला फ़र्ज़ मुझे यही लगता है। क्योंकि अगर ये दोनों ठीक है तो हम तो सबसे पहले ठीक हैं, है ना? तो बच्चे को भी खाना अगर हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बनाकर देंगे और अगर वो नहीं खाएगा तो फिर ऐसा खाना बनाने का हमारा क्या फ़ायदा, जो बच्चा खाएगा नहीं, हस्बैंड खाएगा ही नहीं, और फिर हम बनाएंगे और फेंकेंगे। तो उससे तो अच्छा है कि हम थोड़ा और अपना टाइम निकाल के और उनकी पसंद का ही खाना बना दें। तो मैंने इनके लिए सब्जी पराठे बना दिए और गर्भ के लिए आलू के पराठे बना दिए। उसके बाद अब बारी आ गई है किचन साफ़ करने की। तो मैंने अभी कुछ नहीं खाया है, मैं भी अब ये आलू के पराठे ही खाऊंगी। क्योंकि इसे आलू के पराठे सब्जी से नहीं खाए थे। मैंने पूछा था सब्जी लोगे, लेकिन इसने मना कर दी, तो चाय से आलू का पराठा खाया है। ये आलू जो बच गए हैं ये हम रख देंगे फ्रिज में, क्योंकि आलू के पराठे तो मतलब पसंद आते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा आलू उबाल के ज़्यादा ही आलू उबाल लिए थे। क्योंकि अगर हमारा मन करेगा तो कल भी बना लेंगे हम आलू, इसलिए हमने आलू के पराठे, इसलिए मैंने फ्रिज में ये रख दूँगी। उसके बाद मैंने धुल लिए यहाँ पर बर्तन। और ऐसे अगर हम घर में खाना बनाने में आलस करेंगे कि बस नहीं है, या काम करने में, जैसे हम तो आलस कर सकते हैं, चलो कोई नहीं, क्योंकि हम तो घर में रहते हैं। लेकिन अगर यही आलस हमारे हस्बैंड में आ गया तो फिर कैसे होगा? क्योंकि बाहर हमारे हस्बैंड जो होते हैं नौकरी करने जाते हैं, किसी दूसरे की नौकरी करते हैं, तो बाहर कितने मतलब उन्हें कितनी अच्छी अच्छी बातें भी सुननी होती हैं, बुरी बातें भी सुननी होती है। मतलब बाहर वो कितना संघर्ष करके हमारे लिए हमारे पेट भरने का इंतज़ाम करते हैं, हमारे पहनने ओढ़ने का इंतज़ाम करते हैं। तो अगर अगर वो उन्होंने भी आलस कर दिया कि मैं आज ड्यूटी नहीं जा रहा हूँ या मैं आज नौकरी पे मेरा मन नहीं है जाने का, तो फिर हमारा जीवन तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा ना।
तो अगर वो हमारे लिए संघर्ष कर सकते हैं तो क्या हम किचन में थोड़ी देर खड़े होके उनके पसंद का खाना नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं भाई, क्योंकि हम जो खाना बना रहे हैं हमारा तो काम सिर्फ बनाने का और खवाने का ही है, लेकिन वो खाना का जो सामान है वो कहाँ से आएगा, वो जिम्मेदारी तो हमारे हस्बैंड की होती है। वो कैसे ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, ये तो उन्हें ही पता होता है, क्योंकि किसी दूसरे की नौकरी करनी इतनी आसान बात नहीं होती है। बहुत अच्छी बात भी सुननी होती है, बहुत बुरी सुननी होती है, क्योंकि 2 पैसे कमाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और जब कोई व्यक्ति हमारे लिए संघर्ष कर सकता है तो हमारा भी पूरा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका पूरा ध्यान रखें। इसलिए मैं अपने बच्चे और अपने हस्बैंड दोनों के लिए कभी अगर अलग-अलग खाना भी बनाना होता है तो मैं बना देती हूँ। और उसके बाद मेरा ये किचन की जो क्लीनिंग है वो हो रही है। ये सा चूल्हा साफ़ कर दिया और बर्तन तो धुल दिए, जबकि उनका पानी जो है वो निचुड़ जाएगा सूख, जब तक ये इधर गैस साफ़ करूँगी, इधर की स्लिप साफ़ करूँगी, तब तक बर्तन सूख जाएंगे। फिर वो उन्हें स्टैंड पे लगा के उधर की किचन साफ़ कर दूँगी, स्लिप साफ़ कर दूँगी। तो यही है हम लेडीज़ों का। तो मैं मतलब और हर लेडीज़ अपने हस्बैंड अपने बच्चे से ही लगाव होता है, प्यार करती है। तो हर औरत चाहती है कि उसका पति और उसका बच्चा, उसकी फैमिली सबसे पहले उसका फ़र्ज़ वही बनता है। तो मैं आप लोगों से, और हाँ, मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे बेटे ने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया था, और क्या गिफ्ट दिया था वो आगे आप लोग ज़रूर देखिएगा। और पता है, एनिवर्सरी हो या मेरा बर्थडे हो, मतलब मेरा बच्चा चाहे मुझे 10 रुपए की ही चीज़ लाकर क्यों ना दे, पर वो मुझे ज़रूर देता है लाके। और सच में मतलब मुझे ये इस बात की खुश, क्योंकि कोई भी मतलब 10 रुपए का है या 5 रुपए का है ये चीज़ नहीं, लेकिन वो मेरे लिए लेकर आता है और मुझसे ही पैसे मांगेगा कि पैसे दो, मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आऊँगा। तो मुझे लगता है कि कोई नहीं, उसका मन तो है ना मुझे देने का। तो आप लोग देखिए आगे कि उसने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। और मतलब मुझसे पैसे ले गया चुरा के कि मुझे ना चीज़ खानी है, मतलब चुरा के नहीं, मतलब मुझे बताया नहीं, बस ये कहता रहा कि पैसे दो पैसे दो। तो मैंने कहा क्या करेगा, तो बोला मुझे कुछ खाना है, तो मैंने पैसे दे दिए। लेकिन वो कुछ खा के नहीं आया था, मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया था। तो कितना मतलब अच्छा लगता है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और हम लोगों के लिए जब कोई ऐसा करता है कि हमारे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट दिया उसने, तो मुझे बहुत 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 खुशी हुई। और क्या गिफ्ट दिया है अभी आप लोग देखिएगा, आगे ज़रूर देखिएगा कि मेरे बच्चे ने मुझे क्या गिफ्ट में दिया है। और तो इसीलिए ना मतलब हाँ, कितनी खुशी मिलती है ना जब कोई बच्चा अपनी माँ को गिफ्ट दे, तो कितना अच्छा लगता है ना, बहुत खुशी मिलती है। और कई बार ऐसा हुआ है कि कभी वो मेरे लिए लिपस्टिक ला कर देता है, कभी एक बार तो मेरे लिए इतनी सुंदर बिंदी ला कर दी, इतनी सुंदर बिंदी ला कर दी थी उसने मुझे गिफ्ट में, बहुत अच्छी। तो मुझे ना यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरे लिए इतनी अच्छी बिंदी सिलेक्ट कर सकता है। तो ये इसने मुझे गिफ्ट दिया है। और ये देखिए, ये देखिए, ये कपल है